ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने सत्य की क्या परिभाषा है वो बताइए। किसको कहेंगे सत्य? सत्य एक परमात्मा है जो सत्य सुनाते हैं, सत्य युग की स्थापना करते हैं, सत्य ज्ञान और सत्य योग सिखाकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या है? सब झूठ ही झूठ है। जो बाबा कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, सब कुछ झूठ। जो कसम उठाते हैं वो भी झूठा ही उठाते हैं। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। भले कहेंगे, पहले कहते थे, अभी तो ये सब हटा दिया है। ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। ये पहले उनसे ये प्रतिज्ञा कराई जाती थी। तो जिस धर्म का होता था उस किताब पर हाथ रखवाया जाता था, बाइबल, कुरान, गीता आदि। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर को हाजिर नाजिर ये शब्द हटा करके इतना ही कहने लगे, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सच की रत्ती भी नहीं, हाँ, झूठ ही झूठ होता था। तो आज बाबा ने कहा, अगर वो ये कहते कि मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, तो शायद वो डरेंगे। क्योंकि बच्चे की कसम खाएंगे तो अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा मर जाए तो, हाँ, कसम जिसकी खाते हैं। अब भगवान की कसम खाएंगे तो कोई डर नहीं है, भगवान तो मरता नहीं है। पर बच्चे की कसम खाएंगे तो ज़रूर डर लगेगा। या पत्नी की कसम खाएंगे तो भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक पत्नी मरी तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन पत्नी कभी भी पति का कसम नहीं उठाएगी, क्योंकि पतिव्रता होती है। लेकिन पति तो पत्नी का भले कसम उठाए तो भी चलेगा उसके लिए। आज बाबा ने इस रूप से भी थोड़ा हंसाया है। तो सत्य क्या है? पहले ज़माने में राजपूत लोग होते थे, वो जब रण में जाते थे लड़ने के लिए, तो उनकी पत्नी उनको विजय का तिलक लगाती थी और उनको कहती थी, जीत के आना, हार के वापस नहीं आना। और अगर वो मर जाते थे युद्ध करते करते, तो वो स्त्रियां फिर सती हो जाती थी, या अनेक स्त्रियां मिलके जौहर करती थी, अपने आप को जला डालती थी। बहुत कुछ होता था राजपूतों में। इसलिए कहा जाता है, धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर प्रण न जाए, वचन न जाए। ये वचन देकर आते थे, या तो जीत के आऊँगा या तो प्राण त्यागूंगा। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को भी ऐसा ही संकल्प करना चाहिए। कौन सा? हाँ, धर्त पर ये धर्म न छोड़िए। मर जाएंगे, लेकिन जो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा कभी तोड़ेंगे नहीं। बाबा से क्या प्रतिज्ञा की हम सब ने? बाबा, हम पवित्र रहेंगे, हम योगी रहेंगे, हम पवित्र योगी बनेंगे। तो कुछ भी हो जाए, पवित्रता की जो प्रतिज्ञा की है वो तोड़नी नहीं है। हाँ, मरने लिए भी तैयार हो जाएंगे, पर पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। आज बाबा ने इतना दृढ़ संकल्प कराया। ये सतगुरु ही करा सकते हैं ना, और तो कोई नहीं करा सकते। तो पवित्रता और योग, शुरू में भी बहनों ने यही प्रतिज्ञा की ना, हम पवित्र और योगी बनेंगे।
तो कितना विरोध हुआ, लेकिन बाबा की तो विजय होती गई। दुनिया वाले तो विरोध करेंगे, लेकिन तुम बच्चों को बहुत दृढ़ रहना है। और पवित्र चलो कई बनते, पर योगी भी बनेंगे, ऐसे नहीं और किसी को याद करेंगे। योगी बनेंगे माना आपके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। अब ये भी प्रतिज्ञा है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। हमारी मम्मा ने ये प्रतिज्ञा का पालन कितना किया, बहुत उदाहरण है मम्मा के। तो आज की बाबा की मुरली में पवित्र बनो, योगी बनो, ये जो बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को कभी तोड़ना नहीं है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30/6/2022 है। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। माता जी यहाँ पीछे बैठिए, पीछे, यहाँ से नहीं जाओ, पीछे जाए। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये माना भले धरती पर गिर जाओ, मर भी जाओ, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। जब रजिस्टर खराब हो जाएगा उसमें बहुत गहराई है। ये तो हल्के रूप से कहना होता है, रजिस्टर खराब हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर में अगर लाल दाग लग गया, फेल की निशानी आ गई, तो उस रजिस्टर का क्या फ़ायदा। तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी। बाबा ने याद की यात्रा सिखाई है। मंजिल हमारी बहुत ऊंची है, वहाँ पहुँचना है, कंप्लीट पावन, संपूर्ण पावन बन के जाना है। तो बाबा, तो प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी। उत्तर, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे हैं तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र ही फिरता रहेगा, और बातें नहीं आएगी बुद्धि में। तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। दूसरा, सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वो सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे, हाँ दिखाई तो देता है, पर दिखाई देते हुए भी हमें नहीं देखना है। तो क्या समझना है, वो सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये महल आदि खलास हो जाना है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था न फिर होगा। यहाँ का कुछ भी नहीं होगा हमारी राजधानी में, न था न होगा। तो यही है जो याद की यात्रा पर तीखे जा रहे हैं, उनकी ये परख होगी। गीत है, ये गीत बहुत समय के बाद बजा है। मांझी मेरे किस्मत की जी चाहे जहाँ ले चल, ऐसे कुछ है ना। मांझी मेरे किस्मत की जी चाहे जहाँ ले चल, माना हमारा जीवन तुम्हारे
हाथ में है तो मेरे मांझी हो, मेरी किस्मत की मांझी हो, मुझे जहाँ ले जाना चाहो ले जाओ। अब बाबा ने इस गीत को भी करेक्ट किया है। कैसे करेक्ट किया है? ओम शांति। ये गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बाप कहते हैं, हे बच्चे, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब वो तो बाबा आया है ले जाने के लिए, वो मांझी बन के आया है, हमारी नैया को पार करने लिए आया है, मेरी किस्मत भी बना रहा है। लेकिन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें लिखा है, वो गीत में है कि जहाँ चाहे वहाँ ले चल। तो कहाँ ले जाए पहले वो भी तो पता हो। ऐसे थोड़ी है जहाँ चाहे ले जाए। तो कहाँ ले जाएं? मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये हमें पता है, वो वहीं ले जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति, जितना ऊंच पद चाहो उतना लो। ऐसे नहीं कि वो जहाँ चाहे ले जाए, ऐसे नहीं। हमें पता है वो हमें कहाँ ले जाएगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति में ही ले जाएगा। चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। ये तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है, अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान योग सिखलाएंगे, उनकी कृपा यही है कि ज्ञान योग सिखलाएंगे। बाकी उसको धारण करना ये हमारे ऊपर है, इसलिए अपने ऊपर कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है, विद्यार्थियों के ऊपर है कितना वो सीख पाते हैं, कितना सीखते हैं। बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, न कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक, उसका संग ही सत्संग है। इसलिए क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए भी पुरुषार्थ करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है, सच पर एक श्लोक है, सच बोलना सच चलना, तब ही सच खंड में चल सकेंगे। हाँ, सत सब सत, सत बोलना, सत खाना, सत पीना, सत ये ग्रंथ में शायद आता है। तो सच बोलना सच चलना तभी सच खंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल, एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है ना, छोटे बच्चे भी देखो मर जाते हैं, घड़ी घड़ी काल खाता है मनुष्यों को। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं, सब भगवान के तो सभी बच्चे हैं, देवी देवताएं भी बच्चे हैं भगवान के। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वो भी झूठ। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु ये कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। भगवान की कसम उठाएंगे तो भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि डर तो नहीं ना, भगवान को थोड़ी कुछ होगा। अपने बच्चे की कसम उठाए, पति की कसम उठाए, तब डरेंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु ये कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहे कि हम अपने बच्चे की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे,
अगर उनको ये कहा जाए तुम कहो तो हम अपने बच्चे की कसम उठाएंगे तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं ईश्वर हमको बच्चा देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चे का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो इसमें हिचकेंगे, हाँ, थोड़ा घबराएंगे, बच्चे की कसम नहीं उठाएंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी, हाँ, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे, समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वो सब झूठ, हाँ, झूठ के सिवाय और कुछ नहीं, हाँ, रत्ती भी नहीं सच की। इसीलिए सत्य की जब परिभाषा बताते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि राजनीति में सत्य की परिभाषा क्या है? आंकड़े, आंकड़े गिनती, वही सत्य की परिभाषा है। और जुडिशरी में सत्य की परिभाषा क्या? एविडेंस। अगर प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है, तो भले उसने गलती की भी हो, लेकिन वो उसको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, तो सच तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वो सब झूठ। पहले तो गॉड को फादर समझे, सबसे बड़ा झूठ तो ये, गॉड को ही नहीं जानते अभी, ईश्वर को हाजिर नाजिर, वो भी गलत हो गया। फिर तो वो ईश्वर है कौन ये तो पता हो, तो गॉड को फादर समझे, पहले ये तो समझे, नहीं तो फादर पने का भी नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है, क्या नाम है उस सत का? शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो भी मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, हाँ लिखा है, मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करता हूँ, तो गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वो भी यहाँ की बात है, अभी की बात है। शिव बाबा ये यज्ञ रचते हैं। कृष्ण के यज्ञ का तो बाबा कहते नाम ही नहीं है, कृष्ण ने तो कभी यज्ञ रचा ही नहीं, तो कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है। दोनों को मिक्स कर दिया है, यज्ञ रचा शिव बाबा ने और नाम गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया और उसमें लिखा है रुद्र यज्ञ, और फिर कहते कृष्ण ने कहा भी, कृष्ण और रुद्र तो एक चीज़ है ही नहीं, तो दोनों को मिक्स कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है, यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का। बाकी सब जो भी यज्ञ करते हैं बाबा कहते हैं सब मटीरियल यज्ञ है, जब तिल घी डालेंगे और क्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तो कोई होता है ही नहीं। बाकी सब है मटीरियल यज्ञ, पोथी पढ़ना, पूजा करना, सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, ईश्वर के बारे में भी झूठ बोलते हैं। वो कौन है पता तो है नहीं, कितनी मान्यताएं हैं, ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं। इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है। सबसे बड़ा कारण भारत के कंगाल होने का है कि ईश्वर को जानते नहीं। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं, सर्वव्यापी कहना या जो भी ईश्वर के लिए कहते हैं, इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। ये नाटक बना हुआ है, अभी किसका भी दोष नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। इसका एक नाम है, इस नाटक का एक नाम है, क्यों दोष किसको नहीं दे सकते, इसका नाम है नाटक का भूल भुलैया। भूल भुलैया का ये खेल है, अंदर जाओ, घुस जाओ, भूल जाओ सब कुछ, रास्ता बाहर निकलने का तो पता ही नहीं है ना। हमारी बैठी है राधा बहन, भूल भुलैया है ना लखनऊ में, हाँ देखा है, जिन्होंने देखा है भूल भुलैया लखनऊ में हाथ उठाओ। हाँ बहुत थोड़ों ने देखा है। लखनऊ में उसको बारादरी भी कहते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और अनेक उसमें गैलरीज है, बहुत गैलरीज है। अंदर जाते जाओ फंसते जाओ, फंसते जाओ, फंसते जाओ, रास्ता ही नहीं निकलेगा।
इंदौर में है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे 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 लखनऊ में है। तो बस फंसते जाओ, जब तक गाइड न मिले तब तक निकल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं इसका भी एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना। फिर बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। ये ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ तक भी सुना है कई लोग उस भूल भुलैया में गए, वो चिल्लाते भी है तो भी कोई सुनता नहीं है और वहीं मर भी जाते हैं ना, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, एक दरवाज़ा है वो तो अलग बात, लेकिन जिनको अभी बढ़ाए हैं दरवाजे, हाँ अभी बंद करके एक ही दरवाज़ा रखा है, वो बहुत, हाँ निकल आ सकते हैं। कहते हैं कि वो जो सीढ़ी आपको ऊपर की तरफ ले जाए उसी सीढ़ी तरफ जाए, नीचे की तरफ गए तो मुन जाएंगे, आप फंस जाएंगे। पर जो सीढ़ी, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, वो आप ऊपर की तरफ जाते जाओ और आखिर में एक दरवाज़ा आएगा और वहाँ से निकल जाओ तो पूरा बाहर आ जाएंगे, ऐसे ना। हाँ, वही हमारे गाइड ने यही बताया था। तो इससे निकल आते, पर ये युक्ति सबको नहीं आती है, वो ऐसे नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे वहीं भटक जाते। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं, गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है बॉम्बे में, गामदेवी का सेंटर जहाँ दारुल मुल्क बिल्डिंग है उसके सामने भारतीय विद्या भवन है। वहाँ पर गीता पर बहुत सत्संग होते हैं, बहुत गुरु महात्माएं आते हैं और गीता पर सत्संग होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को भी बहुत मौके मिले हैं, हमने भी वहाँ भाषण किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे। शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया तो कोई काम के नहीं रहे। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, न कि श्री कृष्ण। अभी है संगम, बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं, कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का तो कुछ वर्णन ही नहीं है, केवल कृष्ण का वर्णन है, राधे का तो वर्णन ही नहीं है। भागवत में है परंतु गीता में नहीं है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वो अब 84वें अंतिम जन्म में हैं। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ। मैं उन्हों को और फिर उनकी सारी राजधानी को अब जगा रहा हूँ। सभी को गोरा बना रहा हूँ। ये बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना, 84 के चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वो याद की यात्रा
याद की यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। मैंपन छूटे तो ये विकार सारे छूटे, मैंपन ही नहीं छूटता है तो विकार भी नहीं छूटते। तो बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि हम ख्याल करेंगे। भाई मैंपन छोड़ो, अभिमान छोड़ो, ख्याल करेंगे, सोचेंगे। इतनी बड़ी राजाई मिल रही है उसका ध्यान नहीं, सोचेंगे कहते हैं। क्या ये विकार इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करेंगे? अरे तभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से, अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। बाबा के आगे प्रतिज्ञा करो तो बाबा से मदद भी मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। इसलिए कई प्रतिज्ञा करने से डरते हैं, नहीं कर सके तो सोचेंगे, इसलिए सोचेंगे कहते हैं। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे, ताकीद करते रहेंगे, बाबा शक्ति भरते रहेंगे। अच्छा एक बार माफ कर भी देंगे, चलो एक बार माफ किया, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। ये विकार तो पॉइजन है, जहर है। ज्ञान है अमृत जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वो तो है कुसंग, वो कुसंग है सारा विकार, वो तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए। अब भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए बाबा किसी पर भी दोष नहीं धरते। ये सब ड्रामा बना बनाया है, भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा सन्यास है, जबरदस्त सन्यास है, बात मत पूछो जैन धर्म वालों का। अब बाप कहते हैं कि मैं तुमको तो सहज राजयोग सिखलाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु एक बात जरूर बाबा कहेंगे, वो बाबा मना नहीं करते, वहाँ तो वही मना करते, पैदल ही जाना है, न जाने सा नंगे पैर जाना है, क्या नहीं। जैन धर्म में बहुत कुछ करते। बाबा कहते भले एरोप्लेन में घूमो, जाओ मोटरों में घूमो फिरो, परंतु किस बात का ध्यान रखो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते। चलो भोजन भले पवित्र हाथों से बनाया हुआ है, भोग लगा, लेकिन जब सामने आता है तब क्या बाबा को याद करके खाते या बातें ही करते रहते? तो वो भी बाबा कहते हैं भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाबा कहते हैं बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। भोजन खाते समय बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। हाँ, क्या कहो बाबा को उस समय, साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं, ऐसे कहते हो। हाँ, मेरे प्यारे साजन, भाई भी कह सकते हैं, सजनी बन जाओ उस समय। मेरे प्यारे साजन आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, अब शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, तो हम आपको याद कर खाएंगे और आप भासना लेते रहना। बाबा को कहो बाबा आपको तो शरीर नहीं है तो आप तो खाएंगे नहीं, परंतु शरीर मेरे को है तो हम तो खाएंगे, पर आप भासना लेते रहना। हाँ, रसना लेते रहना भी, तो आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा।
ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। कोई खामी है तो ज्ञान की धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। फिर वो अगर धारणा खुद की कमी है और दूसरे को ज्ञान सुनाएगा तो उसका तीर कम लगेगा, उसका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना, बहुत गहरी बात। अगर बाबा से योग है इसका मतलब देखते हुए भी ये समझना कि ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं कई बार ये अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं यूरोप के टूर पर गई थी तो स्विट्ज़रलैंड गई थी। इतना सुंदर है स्विट्ज़रलैंड, बहुत सुंदर है। झील और पहाड़ और हरियाली बहुत सुंदर है। तो जहाँ बाबा का सेंटर था, हम जैसे ही सेंटर में पहुँचे सामने झील थी, बहुत सुंदर, सब इतनी पानी साफ, इतने हरे भरे पहाड़। तो मैंने वो जो भाई संभालता था उस सेंटर को, तो मैंने कहा उस भाई को बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो तो मेरी शक्ल ही देखता रह गया। मैंने कहा मैंने गलत तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो और ही अच्छी बात कही कि वेरी ब्यूटीफुल। तो शक्ल देखता रहेगा। कहता लेकिन बहन, सिस्टर, ये सब खत्म होने वाला है। ऐसे इतना वैराग्य से कहा उसने, ये सब खत्म होने वाला है। तो देखो बाबा भी क्या कहते, देखते हुए भी नहीं देखो। तो वो जब भी ये लाइन पढ़ते हैं ना तो वो याद आता, हाँ है ना गोपी बहन, बहुत सुंदर है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड तो खास लोग घूमने जाते हैं। लेकिन बाबा देखो क्या कहते हैं। हाँ, अब तो बाबा कहते बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ नहीं होगा। ये सब इस प्रकार नहीं होगा। वहाँ तो जो होगा वो अभी तो सोच भी नहीं सकते। उसमें ये कुछ नहीं होगा। नई दुनिया होगी। ये पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ तो सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि भी सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी। ये सब बाद में निकलती है, बीमारियाँ हाँ सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो, ऐसी शिक्षा बच्चों को मिले, स्कूलों में कॉलेजेस में ऐसी शिक्षा मिले जिसमें बच्चे चंचल न हो। इसलिए वैल्यू एजुकेशन को बहुत महत्व देते जा रहे हैं। हमारी संस्था कई यूनिवर्सिटी से MOU कर चुकी है और वो वैल्यू एजुकेशन पर उनको शिक्षा देने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल न हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, धरना करना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है और उसमें जवानों को ही भेजते हैं, बच्चों को भी भेजते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, पत्थर मारना, ये सब होता है ना। तो देखो बाबा कहते हैं पिकेटिंग करना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है। ये सब किसने सिखाया? अब ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ तो उस समय भी तो बहुत कुछ हुआ ना। तो खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाप कहते हैं बच्चे शांति में रहो। बाबा तो इन बातों में कभी भी बाबा कहते हैं उसमें भीड़ में जाना ही नहीं है। शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना ये सब है भक्ति की निशानियाँ। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है। भक्ति में भी साधना तो है, ये साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी न हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो
कि ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, उनको जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते। तुम बच्चे समझाएंगे तो उनको परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला हुआ है, ये समझाओ कि लक्ष्मी नारायण को कहाँ से ये सब मिला, तो परम पिता परमात्मा से ये वर्षा मिला हुआ है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परम पिता परमात्मा से, न कि श्री कृष्ण से। ये भी बात है, किस सीखे होंगे चलो माना, पर किससे सीखे होंगे? श्री कृष्ण से नहीं, शिव बाबा से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं, वो अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी को बैठ बात करे, बड़े आदमी से बैठ बात करे, चित्रों पर समझाए, उनको रचने वाला कौन? देवताओं का चित्र दिखाए लक्ष्मी नारायण और कहे इन्हों को रचने वाला कौन? भल कॉमन चित्र भी हो लक्ष्मी नारायण का जो दुनिया में प्रचलित है, भले वो चित्र भी हो, और वो न भी हो जो हम लोगों का चित्र न भी हो, तो भी से समझा सकते हो। बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती है। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। हाँ, कितने छोटे बच्चे भी कितना प्यार से कितना सुंदर भाषण करते ना। तो छोटी बच्चियां भी अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे कि बलिहारी इस बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ। हाँ, फिर वो जिसको सुनाते वो पूछेगा ये सब तुमने कहाँ से सीखा, किसने तुमको बताया? वो कहेगी मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ। वो भी नशे से कहे तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। अब ये और बड़ी बात, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु ही तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। आज तो डायरेक्ट सतगुरु के महावाक्य है, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू भाषा में वो छोटी बच्ची भी बोले ना तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, ये दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे, जो अपने धर्म के होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को व जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना है, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है, पहला नंबर है शिव बाबा, उनकी बायोग्राफी बताते हैं। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं। ये तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया, क्योंकि अभी तो नहीं है तो जरूर गंवाया भी है। तो कैसे पाया और कैसे गंवाया। अच्छा, ये भी नहीं समझते हो? चलो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, गहरी बातें नहीं समझते हो तो आखिर क्या समझो, एक बात तो समझो। कौन सी? ये भी बातें नहीं समझते हो तो सिर्फ मनमना भाव हो जाओ, चलो शिव बाबा को याद करो और कुछ भी नहीं समझो। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2,000 पाओ, 1-2,000 पाओ विनाशी खजाना देने से तो कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है, 1-2,000 पाओ या अविनाशी खजाना वही दे सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए क्या जरूरी है? अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।